बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों पर ज़ेर समाअत केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन अदालती अमला से जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक अभी इस केस का फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। समाअत ज़रूर मखसूस नशिस्तों पर मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन इसके फ़ैसले को महफूज कर लिया गया है। आज जब इसकी समाअत हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील सलमान अकरम राजा ने इसमें हिस्सा लिया और अपने दलाइल पेश किए, और इसकी कार्रवाई को आपने यकीनन लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख लिया था जब इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। तो अब चूँकि इसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और इसके फ़ैसले को भी महफूज कर लिया गया है, जब ये कार्रवाई मुकम्मल हुई और फैसले को महफूज कर लिया गया तो फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 रोज़ तक इस महफूज फ़ैसले को सुना दिया जाएगा। ये उम्मीद थी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को। अच्छा, इसी तरह से बात करते हुए उनका ये भी कहना था कि मखसूस नशिस्तें मिलना PTI का हक है, ये भी कहना था बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का। उनका ये भी कहना था कि हमने जो मुकर्रा जो टाइम था उस दौरान अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी थी। उनका ये भी कहना था कि चूँकि हमारे PTI के लोगों ने इलेक्शन लड़ा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, तो उन्होंने भी फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया था। ये कहना था बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का, लेकिन गौहर अली खान साहब का ये कहना था कि हामिद रज़ा साहब की जानिब से जमा करवाई गई लिस्ट को भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था। बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना था कि जी ये चूँकि ज़्यादा नशिस्तें जनरल नशिस्तों पर PTI को का कह ले या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह ले, क्योंकि वो जीते तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म थी, तो इसलिए उनका ये कहना था कि जब ज़्यादा नशिस्तें मुल्क भर से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो जीते हैं, तो उस हिसाब से रिज़र्व नशिस्तें मखसूस जो होती हैं वो उसका हक भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना था हमारा ये हक हमसे छीन कर दूसरी जमातों को दे दिया गया, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। बैरिस्टर गौहर साहब का ये भी कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है कि वो हमें हमारा हक देगी। मतलब उनका इशारा यह था कि ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो हमारे हक में आएगा, और जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थी जो दूसरी जमातों को दे दी गई हैं वो उनसे लेकर के वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खाते में डाल दी जाएंगी। फिर बैरिस्टर गौहर साहब का ये भी कहना था कि चूँकि रिज़र्व नशिस्तों का फ़ैसला अभी तक नहीं आ सका, इसकी वजह से KP के वाहद असम्बली है कि जहाँ पर सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका, वो इसलिए नहीं हो सका कि KPK में जो मखसूस नशिस्तें KP की असम्बली का जो हक था वो उनको ना मिल सकी। तो जब वो उनको ना मिल सकी और पूरा ना होने की वजह से KP के वाहद असम्बली है जहाँ पर सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका, तो उनका ये भी कहना था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही इस केस का फ़ैसला आ जाएगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिल जाएंगी तो फिर उसके साथ ही KP असम्बली में जो सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका था वो भी हो जाएगा। तो ये तो उम्मीद है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की उम्मीद रखना करना बतौर सियासी जमात उनका हक है, लेकिन चूँकि ये अब केस ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता, ना ही किसी को आइनी व कानूनी तौर पर इस पर बात करने का कोई इख्तियार है या हक है, क्योंकि जब कोई केस किसी भी अदालत में ज़ेर समाअत हो तो उस पर बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता वो उम्मीद जो उन्होंने ज़ाहिर की है वो उम्मीद ज़ाहिर करना उनका हक है। तो हम इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार है उस पर बात कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि चूँकि इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की जो मुकर्ररा टाइमिंग थी उसके मुताबिक जो है वो अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने या PTI वालों ने, इसलिए हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद बादल नज़र में ये इस केस का फ़ैसला इनके हक़ में ना आए।
तो लम्हा बलम्हा जो भी सूरत हाल बनेगी उसके मुताबिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।